गुंडरदेही के बाद सीएम भूपेश बघेल डोंडी लोहारा विधानसभा के माली घोरी और कुसुमकसा गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पहुंचे। कुसुमकसा में हठी आइन माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। कुसुमकसा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। माली घोरी में सीएम भूपेश बघेल ने सरकारी पॉलिटेक्निक लोकार्पण किया और 180 सीटों वाले इस पॉलिटेक्निक में सिविल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग एंड माइन सर्विंग ट्रेड के कोर्स संचालित किए जाएंगे। उन्होंने प्री मैट्रिक आदिवासी बालिका छात्रावास कुसुमकसा में सरप्राइज विजिट किया और विद्यार्थियों से बातचीत की। पुसावड़ गांव की निवासी ज्योति चक्रधारी को सीएम भूपेश बघेल ने 4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। खेल और पढ़ाई के लिए ज्योति ने सीएम से मदद मांगी थी। दोपहर में सीएम भूपेश बघेल ने कुसुमकसा में किसान पुरुषोत्तम श्रीराम के घर भोजन किया। दोनों गांव सीएम भूपेश बघेल ने कई सौगातें दी दोनों गांवों को। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में धान पर घमासान जारी है। बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम को पत्र लिखा है। 1 नवंबर से धान खरीदी के लिए पत्र लिखा। देरी से खरीदी होने पर किसानों को नुकसान का जिक्र किया गया है। इस पत्र में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के पत्र का जवाब दिया है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने। जवाब देते हुए वो कहते हैं कि अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने की तैयारी हो रही है। बीजेपी की चिट्ठी हास्यास्पद। तैयारी जानकारी मिलते ही श्रेय लेने चिट्ठी लिखी। अपनी सरकार में तो कभी 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं कर पाए। भूपेश सरकार किसानों की सरकार है, ये भी कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान पुत्र हैं, किसानों के मुद्दे पर संवेदनशील रहते हैं। उधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए 58% आरक्षण को खत्म कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार के 58% आरक्षण को देने को असंवैधानिक भी करार दिया। कोर्ट ने इस फैसले के बाद सूबे में सियासत शुरू हो गई। आरक्षण न मिलने को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। आज माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। यह फैसला 2011 में रमन सरकार ने लिया था। रमन सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज 58% आरक्षण का फैसला रद्द हुआ है। जब रमन सरकार ने 50% से अधिक आरक्षण का फैसला लिया था, उस समय ही राज्य सरकार की यह जवाबदारी थी कि वह अदालत के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करती कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर आदेशित है कि यदि कोई राज्य सरकार 50% से अधिक आरक्षण देती है तो उस राज्य सरकार की उन विशेष परिस्थितियों को सिद्ध करने की जवाबदारी होती है। लेकिन रमन सरकार ने इस जवाबदारी का सही ढंग से निर्वहन। पिछली सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, जो 50% के आरक्षण है उसको बढ़ा के 58% किया था और किसी ने चैलेंज किया था और लंबे समय से 10-15 साल से चलता रहा और उसके बाद आज फैसला आया है और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे। जो हम लोग बढ़ाए हैं उसके तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था तो उसके खिलाफ में फैसला है। वहीं जोगी